मेम साहब अब देखना मैं क्या करता हूँ आपके साथ। अब देखती रहो तुम क्या करता हूँ मैं। साहब 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 देखिए ना, मैडम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। सनी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बकवास कर रहे हैं? सच बता क्या बात है? मेम साहब आप चिल्लाइए मत। आपको ऐसा लगता है ना कि आपके चिल्लाने से मैं झूठ बोलूंगा? मैं सच ही बोलूंगा। और साहब आप खुद ही देख लीजिए, मैडम की लिपस्टिक का निशान मेरे गाल पे लगा हुआ है। मैडम की भी लिपस्टिक फैली हुई है। सनी झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो लिपस्टिक का मार्क है ना, ये इसने खुद ही लगाया है और ये मेरी लिपस्टिक भी इसी ने फैलाई है। देख तू सच सच बता दे, वरना मेरे से बुरा ना कोई नहीं होगा। मैम साहब आप ये सब क्या बोल रही हैं? और साहब आप ही बताइए ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपको तो सच दिख ही रहा है ना। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी लिपस्टिक का निशान यहाँ पे फैला हुआ क्यों है? और यही लिपस्टिक का निशान इसके गाल पे कैसे है? सनी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये सब इसने खुद किया है। तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या? साहब मेरे को तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। जब आप ऑफिस चले आते हैं ना, ये मैम साहब ना आपके जाने के बाद मुझे कॉल करके बुलाती हैं कि आ जाओ साहब जा चुके हैं और मेरे साथ सो जाओ। और साहब आज तो मैडम ने हद ही पार कर दी। आपके रहते सहते घर में ये घिनौनी हरकत करी है इन्होंने। मैडम अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना ही था तो साफ साफ बता देती, ये लाल छन लगाने की क्या जरूरत थी? कितना घटिया इंसान है तू। तुझे तो मैं बताती हूँ। बस बहुत हुआ, अब मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे लगा था कि तुम मेरी इज्जत को अपनी इज्जत समझोगी, लेकिन रामू तुम निकलो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लेके। लेकिन साहब मैं क्यों निकलूं? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, मैं सब जानता। और जब तुम सुबह उसे चाटा मार के गई थी ना। मामा मैं ठीक हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है? नहीं मैडम, मैं तो अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। चाहे माँ से बात कर रहे हो या गर्लफ्रेंड से, घर में कितना सारा काम पड़ा है। अंधा है, दिखाई नहीं देता तेरे को? किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हैं, कब करेगा? इसलिए रखा तुझे। मैडम आप मेरे को सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं अभी सारा काम कर दूंगा। कितनी बारी कहा ना मेरा कहा मत टाला कर, बात समझ में नहीं आती। जब देखो तो फोन में लगा रहता है। इसलिए रखा तुझे मैंने काम पर। चुपचाप जाके ना घर का सारा काम कर, ना नौकरी खा जाऊंगी तेरी। हाँ माँ, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, करता हूँ मैं आपको कॉल। आज आपने मेरी माँ से बात करते समय मेरे पर हाथ उठाया है ना, मेरे ईमान पर बात आई है और इसका बदला मैं लेके रहूंगा। शुक्र मनाओ आज मैं सुबह यहाँ पे मौजूद था और मैंने यहाँ पे सुबह सारी बातें खड़े होकर सुन ली थी। और अगर आज मैं यहाँ पे सुबह घर में ना होता तो मुझे सच में लगता कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। जो तूने यहाँ पे गिरी हुई हरकत करी है ना, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। रामू तू यहाँ से निकल, सामान उठा और चला जाए यहाँ से। साहब इस बार मुझे माफ कर दीजिए। वो मेरी माँ से बात करते समय मैडम ने मेरे को चांटा मार दिया था, वो चीज़ मेरे से सही नहीं गई और मैंने गुस्से में आके ये सब कर दिया। साहब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। और रामू मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। और जब तेरी माँ को पता चलेगा तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी इस घर में। अब चुपचाप अपना सामान उठा, बोरिया बिस्तरा उठा और अब यहाँ से निकल जा जल्दी से। साहब अगर मेम साहब को एक मौका मिला है तो एक मौका आप मुझे भी दे दीजिए साहब। सनी एक मौका मुझे भी मिला है मेरी गलती सुधारने का, तो एक मौका रामू को भी मिलना चाहिए ना, उसे उसकी गलती सुधारने का। देखो रामू, गलती मेरी थी इसलिए तो मैं माफ़ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से कभी भी तुमने ऐसा किया ना तो सोच लेना। जाओ। मेम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी इस बात का। और अच्छा हुआ कि आपने रामू को बात करते हुए सुन लिया था, वरना ना जाने मैं आपको विश्वास कैसे दिलाती। यार वो अपनी माँ से बात कर रहा था और तुमने उसके बदले में उसे चाटा मार दिया। यार कोई भी होगा ना उसे बुरा ही लगेगा। जाओ अपनी लिपस्टिक ठीक करके आओ, जाओ।